आतंकित कर देगा, इतने तुम त्रिषित हो जाओगे और यानी तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी। और जब तुम्हारी बुद्धि काम नहीं करेगी, जब तुम्हें महात्माओं की बात याद आएगी और जब तुम्हें महात्माओं की बात मजबूरन माननी पड़ेगी और झंडे के नीचे आना पड़ेगा, जय गुरुदेव बोलना पड़ेगा, यानी वो समय मजबूर करेगा। और धर्म प्रेमियों, ये तो हर युग की बात रही है, या युग की ना है। रामो लोगन ने मजबूर है के मानो कि भगवान है, यानी भगवान कृष्णो लोगन ने मजबूर है के माने कि ये भगवान है। नहीं, सबके अड़ंगा लगाए लोगन ने। भगवान कृष्ण के समय में अड़ंगा लगाए, भगवान राम के समय में अड़ंगा लगाए। रामायण उठाकर देखो, और यानी तुम योगेश्वर कृष्ण की गीता उठाकर देखो, भागवत उठाकर देखो, उनके यानी भगवान कृष्ण के जीवन को पढ़ो, कितने अड़ंगा लोगों ने नहीं लगाए, लोग भगवान को नहीं पहचान पाए। तो ये तो हर युग की बात है प्रेमियों, ये तो हर युग में होता है। लेकिन जब धरती से चले जाते हैं, जब लोग उनकी पहचान करते हैं, और वही बात सारी सामने आई। इसलिए धर्म प्रेमियों, और समय के आधे घंटे कुछ ऐसा लग रहा है कि आलत से छा गई है। अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे रे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में, अरे तन जन्म गमायो तन मन के मेले में। सब पूरा संसार लग रहा, पूरा संसार ही तन मन के मेले में फंसा हुआ। आज तक कौन आत्मा की सोची है क्या? शरीर में आत्मा बस रही है या कुछ चाहिए? किसी ने सोची? किसी ने नहीं सोची। सब यही के तन और मन के ख्याल, मन कह रहा हो, बात हम कर रहे हैं, और शरीर की रक्षा को इतनी कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि ये काम हमने आज करना है। कोई खेत काटना है तो सुबह के जाएंगे, पूरा करके चलना, चाहे जान निकल जाए लेकिन ये काम पूरा। और अगर ममते ने कह दे कि तुम 5 मिनट भजन पर बैठ जाओ, तो भजन पे नहीं रुकेगा प्रेमियों। लेकिन तुम आत्मा कहते हैं कि तन मन के मेले में सारे जीवन को तुम व्यतीत कर रहे हो, तुम्हारे जीवन की अमूल्य सांसें निकल रही हैं। अब तुम आत्माओं की बात मान लो, चेत जाओ, आत्मा का धन इकट्ठा कर लो। संसार का तन मन के मेले का कमाया हुआ धन एक सुई की नोक के बराबर किसी के साथ जाने वाला नहीं। और हमारे गुरु महाराज ये कह रहे हैं, अरे बच्चियों, मैं तुमसे ये भी नहीं कहता कि तुम घर परिवार छोड़ दो, कि खेती दुकान दफ्तर में काम मत करो। नहीं, ये तो महात्माओं ने भी कहा कि हरि को भजन पेट को धंधो, और जो नहीं करे वो मूर्ख अंधो। यानी मनुष्य शरीर पा करके धर्म प्रेमियों 2 काम तो हर इंसान को करने चाहिए, कि शरीर रक्षा के लिए कोई हुनर और आत्मा के लिए भजन। यानी दोनों चीज हर इंसान को करनी चाहिए। लेकिन हम शरीर के लिए तो हुनर कर रहे हैं, सब रात दिन लग रही कि आए पैसा, आए पैसा, आए पैसा, और जब माथे चालान कर जाएगा। अब एक बात में मोटी तुमसे पूछूं कि काऊ के घर में खूब पैसा भर रहा है, अदाधुंद पैसा, कोई कमी ना, बैंक में और घर, चीनी के कट्टा, गुड़ के कट्टा, सर्फ की थैली, साबुन की थैली, 4 भैंस दूध दे रही हैं, और बीमारी शरीर में घुस गई और शुगर है गो, और डॉक्टर ने कह दी कि तुम चीनी नहीं खाओगी। तो बताओ, घर में कट्टा धरे, पैसा धरे, वहां कुछ बनेगा? और अगर तुम्हारे यानी बीपी हाई लो है गो, और डॉक्टर ने कह दी कि तुम दूध नहीं पियोगे, 10 भैंस दूध दे रही है, तो दूध को कुछ बनेगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कुछ होगा है? और तुम्हारे ब्लॉकेज है, यानी अंदर ब्लॉकेज है नसल में, और डॉक्टर ने कह दी कि तुम घी नहीं खाएंगे, चिकनो नहीं खाएंगे, तो बताओ घी के घर में तारे केंटर के केंटर, केन की केन भरी धरिए, बात कुछ बनेगा? पैसा चाहते हैं खूब है, पैसा से खरीद के लाने खा नहीं सके, डॉक्टर ने बंद कर दिए कि फलन ने नहीं खावेगो, या सब्जी ने नहीं खावेगो, दूध नहीं लेगो, घी नहीं लेगो, और चीनी नहीं खावेगो,
रूखी रोटी खावे वो पैसा कुछ काम आवे वो प्रेमी? क्या काम आएगा? यानी उमा कहूँ मैं भवे अपना, सत्य हरि भजन जगत सपना। यानी केवल वो भगवान का भजन सत्य है प्रेमियों, वो ही तुम्हारे साथ जाएगा, दूसरी चीज कोई साथ जाने वाली नहीं। ये पहले धर्म कर्म करे जब ही तो दिक्कत देख सामने परेशानी ना आने। ये घर में हमारी ये माता बहन देवियां यानी सबसे पहले गाय को चंदिया निकालें, कुत्ता को चंदिया निकालें, और ऊपर जानवर काजी जो आ जाए पक्षी उनको चुगो डालें, चैटिन को चुगो डाल के आवें। लेकिन आज काऊ घर में हाथ उठा के बताओ, काऊ घर में गाय की चंदिया बन नहीं है? काऊ घर में कोई जय बोले दो चार में आवाज कम करो भैया। लेकिन ये सारे यानी विधि विधान यानी खत्म कर दिए। जब सारे खत्म हो गए तो घर से बरकत चली गई प्रेमियों। जब घर में बरकत तभी आएगी जब हम कोई धर्म का काम करेंगे, तभी तो यानी संत महात्मा हमारे बुजुर्गों के जब ही तो हमारे बुजुर्ग कह दें कि भाई धर्म करेंगे तो धन बढ़ेगा, धर्म करेंगे तो बढ़े। जब तुम काऊ को एक रोटी खवाएंगे तो 10 रोटी परमात्मा देगा, और तुम काऊ को एक गिलास पानी नहीं पिलाएंगे तो आपके लिए कहां से मिल जाए? ये तो हर चीज का हिसाब है। और यहाँ यानी तुम और हम कोई रहने वाला ना है ना, ये छोड़ के सबे जानो है। एक सुई की नोक के बराबर आपके और हमारे साथ कोई चीज जाने वाली। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जितना भी हो सके यानी भलाई कमा लो, भलाई कमा लो। यानी अपनी जबान से भी किसी को कोई अपशब्द मत कहो। अगर कोई तुमसे कह रहा है तो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम किसी से मत कहो। तभी तो महात्मा ने कहा, स्कूलों में हम पढ़े कि बोलिए ऐसी बोलिए और मन को आप खोए, और इनको शीतल करे आप शीतल हो। भाई वचन ऐसा निकालना चाहिए तोल सतोल के जो और उनके क्यों नहीं लगे। हमारी ये माता बहन देवी कह दे सास बहू में बाल झगड़ो हैगो और कोई वचन ऐसा निकाल दियो तो सीधी किंगी के गोली को घाव फुट जाएगा। पर तेने वो ऐसी बोली बोली है जीवन में पूर्व वारो। तो यानी बोली जो वचन के घाव है वो जिंदगी में यानी निकलने वाले नहीं है प्रेमियों। गोली का घाव तो दवाई गोली से यानी कोई मल्लम पट्टी से पुर जाएगा, लेकिन जो वचन का यानी तीर बाण मार दिया वो कभी निकलने वाला नहीं। तभी तो कहा है वाणी एक अमोल है जो कोई बोले जान, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर आन। यानी हृदय रूपी तराजू में तोल करके तब हमें शब्द बाहर निकालना चाहिए प्रेमियों कि मैं ये किसी से गलत कह रहा हूं या सही कह रहा हूं। भाई हत्या कर्म संत महात्मा तो ये कहते हैं कि हत्या कर्म पाप कर्म यही नहीं है कि काऊ की गर्दन काट दई बाकी हिंसा कर दई। अगर हमारे वचन से हमारी वाणी से हमारे यानी कर्म से किसी भाई बहन के हृदय में ऐसी ठेस पहुंच गई कि वो यानी इतना दुख पैदा है वो बाके कि मैंने खानो छोड़ दियो और यानी मरवे की हालत पे आएगो तो समझ ले वो हत्या कर्म आपको। यानी कोई ऐसा वचन कोई कर्म मालिक से प्रार्थना करो जब शाम को सोई सुबह जगे जब के मालिक है दयालु मुझसे कोई दिन में जाने अनजाने में कोई ऐसा कर्म नहीं बने जिससे किसी का दिल दुखी हो। मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूं, कोई ऐसा वचन मेरी वाणी से नहीं निकालूं जिससे किसी के हृदय में ठेस लगे। यानी मालिक से प्रार्थना करो जब शाम को खाट में सो तब इनसे प्रार्थना करो हे मालिक मुझसे जाने अनजाने में कि मेरे वचन वाणी से किसी के यानी हृदय में ठेस किसी का दिल दुखी हुआ हो तो हे दयालु मुझसे गलती में हो गया मुझे माफ कर। तो माफी मिलेगी। ये दयालु है माफ करते हैं प्रेमियों, माफी इनके दरबार में मिलती है। यानी महात्मा माफ करते हैं, संत फकीर माफ करते हैं, भगवान कदापि माफ नहीं करता है। भगवान तो न्यायकारी है, वो जज है, न्यायाधीश है। वो बुरे कर्म का बुरा फल देता है और अच्छे कर्म का अच्छा फल देता है।
रामायण में भी भगवान ने कह दिया कि काल रूप में तिनकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल। मैं कालों का काल हूं और जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा फल देगा। उसने साफ कह दिया। वही बात गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि कर्म करेगा बंदे, फल की इच्छा मत करना इंसान, और जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का। ऐसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। वो तो माफी नहीं देता है। अगर भगवान माफी देते तो भगवान कृष्ण के साथ में पांडव 24 घंटे रहे, और अंत में जब योगेश्वर कृष्ण ने कहा, अरे पांडवों, तुमने तुम्हारे सिर पर मनुष्य हत्या का पाप जबरन ले लिया, तुम मुंह बंद करो, तुम्हारा मुंह ढको और बैतरणी में चले जाओ और एक एक गल करके खत्म हो जाओ। सबको जाना पड़ा। ये इतिहास गवाही देता है। और यानी अगर प्रेमियों कर्म माफ होते तो उद्धव 24 घंटे साथ रहे। उद्धव से भी भगवान ने यही कहा। जब उद्धव ने कहा कि योगेश्वर, तुम तुम्हारे परम धाम को जा रहे हो तो मुझे भी साथ ले चलो, तो भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया उद्धव, मेरे परम धाम को कोई ऐसे नहीं जाता है। किसी महात्मा के पास जाओ और योग की क्रिया सीखो, जब मेरे परम धाम को आओ। तब योगेश्वर से उद्धव ने कहा कि महाराज, पहले क्यों नहीं बताया तुमने? अब तो मुझको बुढ़ापा आ गया, अब बुढ़ापे में मुझसे योग होता है, क्या भजन होगा? तो भगवान कृष्ण ने कहा, अरे भैया उद्धव, तुमने पहले क्यों नहीं पूछा? आज तुम पूछ रहे हैं इसलिए मैं आज बता रहा। अगर तुम मुझसे पहले पूछते कि तुम्हारे साथ मुझको चलना है तो मैं तुमको बताता। और फिर वो बदला दिया प्रेमियों कृष्ण ने, जिनकी हम तो पूजा करते हैं। अगर बदला नहीं देना पड़ता तो भगवान ने ही बदला दिया। यानी ऐसा कर्म का योग है धरती पर। जब राम का बदला कृष्ण ने दिया, यानी 7 पेड़ की आड़ लेकर के, और भगवान राम ने बाली को मारा, तो द्वापर में आकर बहेलिया ने कृष्ण को यानी तीर मारा और एड़ी में लग करके। जब बहेलिया से यही योगेश्वर ने कहा कि भैया तुम्हें कोई पश्चाताप करने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे इंतजार में यहाँ बैठा था। क्यों? कि मैंने तुमको 7 पेड़ की आड़ में छिपकर मारा और तुमने मुझे छिपकर मार दिया। तेरा मेरा बदला बराबर हुआ। तू तेरे घर को जा, मैं मेरे धाम को जाता हूँ। अरे धर्म प्रेमियों, जिनको हम तुम भगवान मानते हैं, उन शक्तियों को धरती पर अपने कर्म का बदला देना पड़ा, तो आप हम किस खेत की मूली हैं जो आप हमको बदला देना? और धर्म प्रेमियों, कदापि ये मत सोचो कि वो मालिक नहीं देख रहा है। उन्होंने इंतजाम ऐसा कर दिया प्रत्येक जीव के साथ, वो ऑटोमेटिक कैमरा और 2 दूत कंधों पर लगा दिए, जो आपको दिखाई हमको दिखाई नहीं देंगे। जब तक वो अंदर की तीसरी आंख नहीं खुलेगी, ना वो कैमरा दिखाई देगा, ना वो दूत दिखाई देंगे। वो यानी 5 साल तक गुरु महाराज ने बताया कि 5 साल तक वो दोनों दूत कुछ नहीं लिखते। जब 5 साल से 1 दिन ऊपर हो जाता है, वो दोनों अपनी भाई कॉपी संभाल लेते हैं और लिखाई शुरू। 5 साल से ऊपर कर्म लिखते हैं प्रेमी। 5 साल तक के बच्चे को कोई कर्म अच्छा बुरा नहीं लगता है, और 5 साल बाद ही जो ऑटोमेटिक कैमरा सिर पर लगा हुआ है अंदर, वो दिखाई नहीं देता। गुरु महाराज मंच से बोले, उत्तर प्रदेश के कारवा काफले में यानी सुबह शाम 2 कार्यक्रम होते थे। हर कार्यक्रम में गुरु महाराज ये 2 बात बताते थे। अरे बच्चे बच्चियों, शंका मत करो, शंका विनाश की जड़ है। अगर तुम शंका करोगे तो यानी विनाश हो जाएगा। यानी पति पत्नी पर शंका करेगा तो घर में झगड़ा हो जाएगा, और पत्नी पति पर शंका करेगी तो झगड़ा हो जाएगा। बाप बेटा पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा, बेटा बाप पर शंका करेगा तो झगड़ा हो जाएगा। और महात्माओं की बातों पर अगर तुम शंका करोगे तो कभी भी तुम्हारी आत्मा की मुक्ति नहीं होगी। इनके वचनों पर अगर तुमको शंका हो गई, तभी तो कहा है कि गुरु को मानो जानिए और तेनर कहिए हम, और यानी 84 में भटकत फिरे और आगे हमको उसकी 84 नहीं छूटेगी प्रेम। फिर वो यानी काल के हवाले जीव को महात्मा कर देते हैं और काल से कह देते हैं, अरे काल, इस जीव को जरा सुधार दे, ये रास्ते से भटक गया। तब उसकी पिटाई होती है, फिर वापिस महात्मा उसको ले लेते हैं। छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं।
गुरु महाराज ने मन से कहा, जिसका मैं एक बार हाथ पकड़ लेता हूं उसको कभी छोड़ता नहीं, और जिसको मैं देख लेता हूं उसको कभी भूलता नहीं। ये स्वामी महाराज ने मन से कहा। लेकिन जो जीव नाम दान लेने के बाद, इनकी भक्ति करने के बाद रास्ते से भटक जाता है, तो गुरु महाराज ने मन से कहा, अरे महात्मा बहुत यानी खिलाड़ी होते हैं, अपने जीव को वो कोई सजा नहीं देते हैं प्रेमियों, वो तो दयालु हैं, वो तो दया सिंधु हैं, वो दया के सागर हैं, वो काल के हवाले कर देते हैं। अरे काल भगवान जरा इस जीव को संभालो, ये रास्ते से भटक गया है, और पीठ को मोड़ लेते हैं। क्यों मोड़ते हैं? कि वो अपने जीव की पिटाई देख नहीं सके। जैसे एक माँ होती है, किसी बच्चा के फोड़ा हो गया, अस्पताल ले गई, डॉक्टर फोड़े का ऑपरेशन कर रहा है, बच्चा चीख चिल्ला रहा है, माँ दर्द के कारण पीठ मोड़ लेती है, और डॉक्टर जब ऑपरेशन कर देता है यानी अपने दिल को कठोर बना लेती है कि अगर इसका ऑपरेशन होने में दर्द हो रहा है, थोड़ी देर का है, जब इसके फोड़े का ऑपरेशन हो जाएगा तो इसका ताजीवन इसको यानी सुख पीठ मोड़ लेती है, वो दर्द को सहन नहीं कर पाती है। जब ऑपरेशन हो जाता है, जब डॉक्टर उसको माँ की गोदी में दे देता है, तब वो उसको चूमती है, पुचकारती है, धुतकारती है, सीने से लगा लेती है। ऐसे ही महात्मा अपने जीव को काल को तो सौंप देते हैं, लेकिन पीठ मोड़ लेते हैं, वो उनकी पिटाई को नहीं देख सकते। जब पीठ मोड़ लेते हैं, जब जीव अपने रास्ते से भटका हुआ फिर रास्ते पर आ जाता है, तब कह देते हैं, अरे काल भगवान ये हमें वापस दे दो। ले लेते हैं और फिर वो रास्ते पर चल जाता है। ये ऐसे दयालु होते हैं। ये छोटी मोटी ताकत नहीं, बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है प्रेमी। भूल भुलैया में मत रह जाना, कोई भूल भुलैया में रह जाए, बहुत बड़ा इतिहास बनने जा रहा है, छोटा मोटा इतिहास नहीं बनेगा। लोग युगों युगों तक जय गुरुदेव नाम की गाथा गाएंगे और लोग चिल्लाएंगे। अब तो यानी राम और कृष्ण की गाथा को लोग क्या गा रहे हैं, लेकिन इससे बढ़कर के ये तो हिंदुस्तान में लोग गा रहे हैं, हिंदू भाई। लेकिन गुरु महाराज ने कहा, देश विदेश सारे संसार में जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा और घर घर में पूजा होगी जय गुरुदेव की, पूरे संसार के अंदर। ऐसा समय आ रहा है, छोटा मोटा नहीं आ रहा है कि अरे जमाने कितना जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, और जय गुरुदेव नाम का झंडा घर घर में लहराएगा। ऐसा समय आ रहा है, बहुत यानी इतना विकराल समय आ रहा है, बहुत ज्यादा। स्वामी महाराज ने सारी बात खुल करके, कोई काम गुरु महाराज ने ऐसा नहीं छोड़ा प्रेमियों जो बताया नहीं हो। इसलिए अगर खराब समय से बचना चाहते हो, तमाम महात्माओं ने, सबने, एंडरसन, कीरो, प्रोफेसर हरार, यानी जितने भविष्य वक्ता यानी संत महात्मा, सबने यानी बताया कि विशाल परिवर्तन यानी भारत नहीं दुनिया में होगा। सब समय का इंतजार कर रहे हैं, और समय का इंतजार, समय भी कभी कहा जाता, समय का इंतजार हमारे गुरु महाराज करवा रहे हैं। इन्होंने समय को आगे बढ़ा दिया, ये बहुत दयालु है। नहीं कभी का यानी दुनिया पर अब तक तो कभी का सर्वनाश हो जाता, लेकिन ये जानते हैं, इन्होंने कहा कि ये मनुष्य शरीर फिर नहीं मिलने वाला है। ये तो बड़ी मुश्किल से यानी वो 83 लाख और 99,999 योनि भुगतने के बाद ये 84 लाख भी योनि मनुष्य शरीर बड़ी मुश्किल से मालिक ने दिया है, और अगर अब की बारी निकल गई तो फिर ये दोबारा मिलने वाला नहीं। इसलिए ये जानते हैं, ये दयालु हैं कि चलो अब भी जीव रास्ते पर आ जाए। जैसे हमारे बुजुर्ग कह देते हैं कि सुबह का भटका हुआ जानवर अगर शाम को खूंटे पर आ जाए तो भी ठीक है। अगर हमारी उम्र निकल गई, आधी ढल गई या 3 हिस्से की ढल गई, 100 हिस्सा बाकी है, अगर उसमें भी हमने अपना यानी इंसानियत धारण कर ली और मालिक के बताए हुए रास्ते पर चल गए, तो हमारा यह मनुष्य जन्म सफल हो जाएगा, आत्मा का कल्याण। इसलिए अब भी चेत जाओ, अब भी समय है, अब भी चेत जाओ प्रेमी। तो महात्मा कहते हैं कि समय रहते हुए अपना काम बना लो, अगर समय निकल गया तो फिर आपको पछताना पड़ेगा, फिर हाथ मलते रह जाओगे, कुछ हाथ आने वाला नहीं है। वो कहिए ना वो भजन गाने के ये संसार
फूल से मेरे को सुगना देख लो और मारी चेंज रोई गई उड़ के। हाँ तेरे हीरा से जन्म, यानी हीरा के मुकाबले, हीरा तो कुछ नहीं है, उससे भी कीमती ये मनुष्य है। यहाँ महात्मा कहते हैं कि यहाँ आए तो यानी भजन करने के लिए, लेकिन वो करने लगे परमात्मा ने कितने मनुष्य करे परमात्मा के भजन के लिए, हम तो यहाँ भजन को लेकर महात्मा याद दिला रहे हैं, फिर भी हम तो नहीं पहचान रहे। भाई यही बात तो जो काग वसंत का नीलगिरी पहाड़ पर संवाद हुआ तो बात शंका है काग वसंत तो नीलगिरी पे पक्षी की भाषा पक्षी जाने, मैं तो ना समझा सकूं तो काग भूषण गरुड़ को संवाद रहे हो। जब काग भूषण ने गरुड़ से यही कही है कि निज अनुभव में कहूं खगेशा और बिन हर भजन न मिटई, यानी बिना परमात्मा के भजन के जीवन के जो केर कलेश है वो मिटने वाले, यानी बीमारी भी धर्म प्रेमियों भजन से ही जाएगी, भजन से घर में सुख शांति आएगी, भजन से ही बीमारी कम होगी, भजन से ही यानी झगड़े लड़ाई कम होंगे, भजन से ही घर में बरकत मिलेगी, भजन से ही सुख शांति घर में आएगी, भजन से ही प्यार प्रीत बढ़ेगा घर में, सारी चीज भजन से होगी। प्रेमियों तुम भजन करना शुरू तो करो। जब तुम एक बार भजन शुरू करेंगे तो तुम्हारे यानी मन में, तुम्हारे शरीर में इतनी शांति आ जाएगी, तुम एहसास करने लग जाएंगे कि भजन से कितनी शांति हमारे लिए मिल रही है। ये तो भजन बहुत बड़ी चीज है। और वो तो करोमती ना मतलब गमारन वाला वो कि कोई मेहरबानी को अब मोबाइल बंद कर दी, यानी उस मालिक का चिंतन, मालिक का ध्यान, मालिक का स्मरण, मालिक की प्रार्थना, यानी इसको कहते हैं संसार से भग चलो, उसको कहते हैं भजन। भजने का नाम भजन। भग चलो, निकल चलो, ये अपना नहीं है। यहाँ सब स्वार्थ के हैं, कोई अंत में प्रेमियों काम आने वाला नहीं है। महात्मा कहते हैं कि तुम यानी तुम्हारे कर्म का कर्जा है। वो ये भी नहीं कहते कि घर बार छोड़ दो, दुकान दफ्तर खेती का काम छोड़ दो। भाई इनका कर्म कर्जा है, एक दूसरे का चुकाना है। घर गृहस्थ में रहो, बाल बच्चों के बीच में रहो, ईमानदारी मेहनत की कमाई करो, शाम को घर में आओ, बाल बच्चों की सेवा करो, आए गए का आदर सत्कार करो। जब तुम्हारे पास कोई काम नहीं हो, जब घाट में सोने बैठने जाओ, संसार का कोई काम नहीं हो, उस समय लेट के बैठ के कुर्सी पर जमीन पर जैसे तुमको सुविधा हो। अरे कितनी सुविधा दी प्रेमी गुरु महाराज ने। अरे तुम्हें अगर तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं दे रहे, खाट में लेट के कर लो, धरती में बैठ के कर लो, कुर्सी पर बैठ जाओ, जमीन पर बैठ जाओ, रजाई ओढ़ लो, चद्दर ओढ़ लो, जैसे तुमको सुविधा हो ऐसे करो। लेकिन करो परमात्मा का मनुष्य शरीर सार्थक, कैसे भी कर लो। और कहूँ समय ना आए तो स्वामी महाराज ने देख कही के टट्टी करवे तो जाए प्रेम से हमें कर ले। एक तरफ टट्टी कर लो, दूसरी तरफ आँख कान बंद करके भगवान को ध्यान लगा लो। और मांग तुमको फुर्सत ना है, काऊ को खेत काटनो, काऊ के घर में लड़ाई करवानी है, काऊ की भैंस खोलनी है, काऊ की डोर जोतनी है, काऊ में कछु करना है, काऊ से रिश्वत लेनी है, काऊ के झूठ बोलनी है, काऊ के संग में दगा देना है। तो महात्मा कहते हैं कि वहां भी तुम यानी धना बुनिए लग रहे, टट्टी में फुर्सत ना है तो फिर एक चुल्लू भर पानी में डूब के जय गुरुदेव। इसलिए धर्म प्रेमियों, हम तो ना कोई संत है, ना महात्मा है, ना कोई ज्ञानी है, ना विज्ञानी है, ना हम कोई विद्वान है, ना हम कोई वक्ता है। हम तो एक रात दिन जान रहे आप, एक जमींदार के बच्चा है, दुकान दफ्तर खेती में काम करें, समय मिल जाए बाबा जी को संदेश, इनकी दया को, इनके सानिध्य में रहिए, इनकी छत्र छाया में पले। इन्होंने हमारे गुरु भाइयों को सबको आदेश दिया, अरे बच्चे बच्चियों, मेरा संदेश गांव, शहर, नगर, कस्बा, झुग्गी झोपड़ी, मोहल्ले में जाकर सुना दो भोली वाली जनता को कि समय ऐसा आ रहा है। इनको आदेश दिया और तुम भाई बहनों को गुरु महाराज ने अपना संदेश भेजा। तो हम इनके संदेश वाहक हैं, इनके नाई हैं, हम इनके पातिदूत हैं,
इनका संदेश सुना रहे हैं आप लोगों को। हमारे यानी जितने भी प्रेमी भाई बहन हैं सब जगह जगह जाकर के बाबा जी का संदेश देते हैं। अपनी बात कोई नहीं कहता है, जो बात है गुरु महाराज की इनकी है। और ना कोई यानी कोई ऐसी हम आपको ज्ञान देने आए, ना हम आपको कोई सत्संग सुनाने आए, ना हम आपको कोई उपदेश देने आए। यानी सत्संग सुनाने के अधिकारी तो केवल महात्मा होते हैं, यही सुनाते हैं। सत्संग कोई कहानी किस्से का नाम नहीं है प्रेमियों। हमने बार बार बताते हैं कि सत्संग ढोलक बजाने का यानी हारमोनियम बजाने का, नाचने का, कूदने का, ताली बजाने का, यानी इसका नाम सत्संग नहीं है। सत्संग किसी किताब को पढ़ने का, कहानी किस्से का नाम सत्संग नहीं है। सत्संग यानी सत्य को सत्य से जोड़ने का नाम सत्संग है। और सत्य को सत्य से जोड़ने का काम कौन करते हैं? महात्मा। और सत्य क्या चीज है प्रेमियों? जहां तक चरमांखों से दिखाई दे रहा है सारा नाशवान है। और की तो क्या चला है? ये शरीर भी नाशवान, ये भी मिथ्या है। यूं आखिर दिख रहा हो कि ये जाए तो सारी चीज मिथ्या है। फिर सत्य क्या है? तो रामायण गोसाई महाराज ने लिखा कि ईश्वरंश जीव अविनाशी और चेतन अमल सहज सुख राशि। यानी परमपिता परमात्मा की अंश वो जीवात्मा, वो अजर अमर अविनाशी है, वो सत्य है, वो कभी मरती नहीं है। जैसा कर्म करेंगे वो कपड़ा खोल बदलती रहती है। जैसे किसी के घर में खादी पहनने की गुंजाइश है, किसी के घर में जीन्स पहनने की, किसी के घर में यानी सूती कपड़ा पहनने की, अलग अलग कर्म के अनुसार कोई कुत्ता बना दियो, कोई बिल्ली, कोई सुअर, कोई गधा, कोई मुर्गा, कोई चेटी, कोई चेटा, यानी कोई मनुष्य बना दियो। अपनी अपनी योनि के यानी कर्म के अनुसार यानी ये आत्मा शरीर बदलती रहती है, लेकिन मरती नहीं है कदापि। हमें क्या मालूम? हमारे पुरखा हमारे घर में आके और कोई मूसरी चूहा बन के आएंगे। संत महात्मा कहते हैं कि जहाँ आशा तहाँ वासा। जहाँ जीव की आशा रहेगी, अगर जीव की आशा धन में है तो वो अक्सर करके सर्प बनेगा, सर्प बनेगा, वहीं घर में ही जन्म मिलेगा। और जीव की आशा अगर कुटुंब परिवार में है गई तो वो घर में आके वो बने कुत्ता, रखवारी तो बैठे रहे। वही जीव आकर के बनते हैं। कोई चूहा चूहिया बन जाएगी, घर में ही घूमती रहेगी। और लेकिन मुंह को पाके हम तुमने क्या मालूम कि हमारे पुरखाई वो बिल नहीं, हम तुम जहर दे के खत्म कर दे। तो हम दुनिया में कोई किसी का नहीं है प्रेम। अरे सच्चे साथी महात्मा बना लो, इनसे प्रेम कर लो। इनसे जब प्रेम हो जाएगा तो सारा कर लो। इसलिए आज ही संकल्प लें कि हम भजन करें। भजन में नागा मत करो। हम हर बार बताने असली चीज ये है, यही चीज संग जाएगी, दूसरी चीज सुई की नोक के बराबर कोई नहीं जाएगी। कितनों धन इकट्ठो कर लो, कछु ही कर लो, ये शरीर ही नहीं जाएगा तो और चीज तो बहुत दूर रहेगी। जब शरीर ही नहीं जाएगा तो संसार का सामान बहुत दूर है। इसलिए भजन की दौलत से नहीं चलेगी प्रेमियों। संकल्प लें आज गुरु महाराज के दरबार में कि हम भजन करें। अगर हमसे कहने सुनने में कोई अपशब्द निकल गया हो और किसी भाई बहन के हृदय में ठेस पहुंची हो तो हम तो आंगन के बच्चे हैं, क्योंकि हमें तो कोई बोलने को शौक है ना, और कोई ना जब आवे ना बाहर को भारो भारो, इसलिए हमने। और देखो 6 नवंबर का कार्यक्रम रूपबास तहसील गढ़ी बुराना, गढ़ी बुरानो सामरे दाऊदपुर के पास, वहां कार्यक्रम है 6 तारीख को। वो सारी संगत को बुला रहा है। कल उनको फोन आया रूपबास तहसील में। सब यानी प्रेमी वहां सादर आमंत्रित हैं।